नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी दर्श से कहती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी शादी बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता करें। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ कि मेरे लिए पति के साथ रहने से ज़्यादा अपने सम्मान के साथ रहना जरूरी है। नंदिनी गुण के पास आती है, उससे पूछती है, गुण बहन क्या आपको सच में इस समझौते के बारे में नहीं पता था? गुण घबरा जाती है लेकिन फिर खुद को संभाल के कहती है कि ये तू कैसी बातें कर रही है, मुझे भला इसके बारे में कैसे पता होगा, और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं कभी भी ऐसी शादी के लिए राजी होती जिसमें कि एक पति अपनी पत्नी को प्यार ही नहीं करता, वो किसी और लड़की से प्यार करता हो। मुझे सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं पता था नंदिनी। वो रोते रोते नंदिनी के गले लग जाती है। राखला सोचता है कि ओवर एक्टिंग की दुकान है ये तो। नंदिनी कहती है, गुण बहन आपको भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने की, पूरी जिंदगी निभाने की जरूरत नहीं है, आप भी मेरे साथ चल सकती हो। गुण घबरा जाती है, सोचती खुद तो जा रही है, मुझे भी साथ चलने को कह रही है, करोड़ों की संपत्ति मैं कैसे छोड़ दूं। फिर कहती है कि नहीं नंदिनी, मैं ये शादी निभाऊंगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं वापस चली गई तो मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नंदिनी कहती है कि गुण बहन जीजा जी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी, लेकिन इस तरह से समझौता करके जिंदगी मत काटो, मत रहो यहाँ पर। अब तो गुण फंस गई है, समझ नहीं पा रही क्या करूं, लेकिन तभी शोभित बोल पड़ता है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, मैं ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। वो गुण के पास आता है, उससे कहता है कि गुण, मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। गुण की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो शोभित से लिपट जाती है, रोने लगती है। शोभित दर्श की ओर देखता है, कहता है, ठीक है भाभी के साथ आपने जो भी व्यवहार किया हो, लेकिन मेरी चार्मी की जान आपकी वजह से गई है, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकता। माफ तो राजवी भी नहीं कर पा रही है दर्श को, अपनी परवरिश पर आज वो शर्मिंदा हो गई है। वो दर्श को एक बार फिर से फटकार लगाती है नंदिनी के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए। शोभित दर्श के पास आता है, उससे कहता है कि भाई मैंने गुण के साथ पैचअप कर लिया है, हम अपना रिश्ता निभाएंगे, आप भी भाभी से पैचअप कर लीजिए, अपना रिश्ता निभा लीजिए, इस तरह से शादी को टूटने मत दीजिए। लेकिन नंदिनी कहती है कि नहीं शोभित भाई, अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है, हम दोनों मिले, एक दूसरे को पसंद किया, परिवार वालों से बात की, शादी हो गई, जुड़ गया रिश्ता, लेकिन रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। और दर्श साहब, आप रिश्ता निभाने में फेल हो गए हैं, और अगर अब मैं यहाँ पर रुकी तो मैं भी फेल हो जाऊंगी, मैं फेल नहीं होना चाहती हूँ। वो राजवी के पास आती है और कहती है कि मिल, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। आप मुझे मिली ना तो मुझे लगा कि कान्होड़ा ने मेरी माँ मुझे वापस कर दी है, क्या पता था कि एक बार फिर से मुझे अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राजवी कहती है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी नंदिनी, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं, बहुत रोती हैं, सच में उन दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार हो गया है। नंदिनी वहां से जाने लगती है, अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने के लिए। उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। दर्श भी अब उसे रोकना चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तभी पापा आते हैं, कहते हैं कि रुक जाओ नंदिनी, तुमने राजवी को अपनी माँ माना है तो क्या मैं तुम्हारा पापा नहीं हुआ? अपने पापा की बात नहीं मानोगी? दर्श ने जो गलती की है वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर उसको सजा देंगे, लेकिन तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। चाचा चाची भी आते हैं। चाची कहती, नंदिनी तुम जा रही हो तो ऐसा लगता है कि घर का कोई बच्चा घर से दूर जा रहा है, हमारी औलाद नहीं है ना, इस दर्द को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, प्लीज रुक जाओ नंदिनी। नंदिनी कहती है कि नहीं चाची, मैं नहीं रुक सकती। नम्रता कहती, जब उसने जाने का फैसला कर लिया तो उसे जाने दो ना, सब मिलकर क्यों उसके पीछे पड़े हो, क्यों उसे रोकना चाहते हो? पापा कहते हैं बस करो नम्रता। वो राजवी के पास आते हैं, कहते हैं राजवी रोक लो ना तुम नंदिनी को। राजवी कहती है कि विपुल, अगर हमारी बेटी नम्रता के साथ ऐसा होता, उसका पति उससे ऐसा व्यवहार करता, तब भी क्या आप ऐसा कहते? क्या उसे उसके पति के साथ रहने के लिए कहते? मैं भी नंदिनी को नहीं रोक सकती हूँ।
नंदिनी रोते रोते राजवी से कहती है कि मिल, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि एक लड़की की जिंदगी शादी के बाद खत्म नहीं हो जाती है, उसे सिर्फ घर नहीं संभालना चाहिए, अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी। वो कहती है कि एक गेम खेलें, बचपन में सबने खेला होगा, सबको आता होगा। सब कहते हैं कि बोलो क्या चाहती हो। वो सबको स्टैचू कर देती है। उसके कहने से सब स्टैचू हो जाते हैं। नंदिनी कहती है कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ और कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती, आप सबको स्टैचू नहीं करती, तो आप सब मुझे रोकने की कोशिश करते रहते और मैं भी शायद कमज़ोर पड़ जाती। अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो जल्दी से जाती है अपना सामान लेने के लिए। दर्श मनी मन सोचता है कि द्वारकाधीश कोई चमत्कार कर दो, नंदिनी का मन बदल दो, वो रुक जाए। लेकिन नंदिनी अपना सामान लेकर आ जाती है, सबके पाँव छूकर उनके आशीर्वाद लेती है। शोभित के पास आती है, कहती है शोभित भाई, आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद गुण बहन के साथ अपना रिश्ता निभाने का जो वादा किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई है। गुण के पास आती है, कहती गुण बहन अपना ख्याल रखना। ये भी कहती है कि घर में किसी को कुछ मत बताना, वक्त आने पर मैं दीदी जीजा जी को सब कुछ खुद बता दूंगी। गुण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जाते जाते राजवी के एक बार फिर से गले लग जाती है। वो राजवी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। राजवी भी उसे रोकना चाहती है लेकिन नहीं रोकती। कहती है कि जाओ नंदिनी, हमेशा खुश रहो। नंदिनी अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। जाते जाते कुछ पल के लिए दर्श के पास आकर रुक जाती है। दर्श मनी मन सोचता है कि द्वारकाधीश कोई चमत्कार कर दो, नंदिनी को रोक लो। मैं वादा करता हूँ कि सारे वादे निभाऊंगा, नंदिनी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन नंदिनी अब नहीं रुकती है, वो वहां से चली जाती है। दर्श को एहसास होता है कि नंदिनी चली गई है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है, बेचैन हो जाता है। एकदम से उसको आवाज देता है नंदिनी, लेकिन नंदिनी चली जाती है। बाहर जाती है, टैक्सी वाले से कहती है कि भैया बस स्टैंड ले चलो। नंदिनी सच में चले गए। दर्श ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एकदम से दौड़ता हुआ नंदिनी के पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है। पूरा परिवार भी दर्श के पीछे पीछे भागता है। नंदिनी देख लेती है कि दर्श उसके पीछे आ रहा है। दर्श का एकदम से पांव लड़खड़ा जाता है, वो गिरने को होता है। नंदिनी कहती है संभाल के, उसे अब भी दर्श की फिक्र है। दर्श कहता है कि नंदिनी प्लीज मत जाओ, लेकिन नंदिनी गाड़ी में बैठ जाती है। दर्श उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसे कहता है कि नंदिनी प्लीज मत जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लेकिन एक बार मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन नंदिनी अब उसे माफ नहीं कर सकती। वो गाड़ी का शीशा चढ़ाती है, टैक्सी वाले से कहती है कि भैया चलो। नंदिनी की टैक्सी वहां से चली जाती है। दर्श पीछे से उसे आवाजें देता रह जाता है, लेकिन नंदिनी वहां से जा चुकी है। पूरा परिवार भी खड़ा है। नंदिनी जा चुकी है, उनके पास अब कोई चारा नहीं है। राजवी खुद को संभाल नहीं पा रही है। राकला कहता है कि कहीं ये फिर से अपनी तबीयत ना खराब कर लें। राजवी वहां से चली जाती है अपने कमरे में। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि दर्श अपने माँ के कमरे में जाता है, माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोता है। कहता है माँ मुझसे गलती हो गई, मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान तो गलती कर सकते हैं ना। लेकिन अब राजवी समझाए तो उसे कैसे समझाए, नंदिनी तो उसकी जिंदगी से जा चुकी है। इधर शोभित अभी भी ये मान के बैठा है कि चार्मी की जान गई है तो दर्श की वजह से वो अपने भाई भाभी को कभी भी एक नहीं होने देना चाहता। नंदिनी भी अपने मायके यानी दीदी जीजा जी के घर पहुंच जाती है। बस आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, कल फिर मिलते हैं, बाय।